तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सचिन फ्रॉम यूके 13 रुद्रप्रयाग को नौ छो हाजी मैं बजरा गाँव कुछ हूँ। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं देव यात्रा में परसों से शामिल हुआ हूँ। आज मुझे दूसरा दिन है और कल रात हम पहुँच गए थे सरपोली, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी कल की। यहीं विश्राम किया। और आपको बता दूं कि अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ सरपोली गांव, इसे कहा जाता है मिनी जापान। मैं इसे पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ऊपर साइड के कुछ घरों को दिखा सकता हूँ बैक कैमरे से। चलो पहले आपको घर दिखाता हूँ यहाँ के। तो दोस्तों इसको मिनी जापान कहा जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग जापान रहते हैं। आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा लोग रहते हैं। नीचे साइड के थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, ऊपर भी घर है लेकिन कम ही है। लेकिन जनसंख्या जो ज़्यादा है वो नीचे है, तो हम तो थोड़ा ऊपर है क्योंकि हमें जाना है जगदी माता के पास, जो कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। तो अभी मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग सरपोली के एक बुजुर्ग ताऊ जी खड़े हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसे मिनी जापान क्यों कहा जाता है। ये मिनी जापान ये वजह से करना है कि एक बच्चा लोग ज़्यादा करके जापान जाना। अच्छा, ये वजह से कोई जापान में, कोई दुबई चन, कोई न्यूजीलैंड चन, कोई लंदन चन। हाँ तो मतलब इस गांव के लोग बाहर ज़्यादा रहते हैं, कोई जापान, लंदन, अमेरिका, बहरीन, सऊदी। तो यहाँ के लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, लेकिन जापान ज़्यादा रहते हैं। अगर एक परिवार में 2 हैं, अगर एक परिवार 3-4 है तो 2 उसमें से जापान होंगे, ऐसे ही सीन है ना। तो इसलिए इसे मिनी जापान कहा जाता है इस गांव को। और देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि यहाँ अभी भी परंपरागत घर देखने को मिलेंगे, त्योहारी वाले, और जो पुराने मॉडल में होते थे वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे ऐसा बड़ी जी बैठे हैं। तो आप कथे लड़के रंधन भेर 4 लड़के च ना 4 का 4 भेर तो परिवार या परिवार अच्छा 3 परिवार बम्बई 3 परिवार बम्बे और यो परिवार घोड़ च। हाँ, तो ताऊ जी के भी 2 लड़के हैं कि वो न्यूजीलैंड रहते हैं विथ फैमिली न्यूजीलैंड रहते हैं। तो इसलिए इसे मिनी जापान कहा जाता है। इसलिए नहीं कि क्योंकि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, क्योंकि जापान भी ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ के परंपरागत घर, त्योहारी वाले मकान, जो कि यहाँ अधिकतर देखने को मिलेंगे। चलो आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में गिने चुने हैं। और अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा है गुलथिया। भगवती माता की जय, भगवती माता की जय। भगवती को खिलाऊंगा मैं पहले, ये भगवती। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में गुलथिया खा के, गुलथिया यानी कि प्रसाद खा के घी के साथ, शरीर गुलत गुलत हो गया मज़ा आ गया। तो इसके बाद विश्वनाथ जगदीश शिला की डोली जाएगी ऊपर जगदी माता के मंदिर में, जो कि प्रचलित जगह है। आपने सुना ही होगा जगदी माता के बारे में, आपने सुना ही होगा जगदी माता के बारे में। तो वहाँ सीएम भी आए थे एक बार, और जब मेला लगता है तो बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, हज़ारों भी। तो वहाँ भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहो क्योंकि अभी मिनी जापान में है। हाँ, एक फैक्ट ये है कि अगर इसको मिनी जापान कहा जाता है तो यहाँ के जो लोग अच्छी नौकरी पे होंगे तो वो यहाँ क्यों रहेंगे, वो शहरों में बसे हैं। बट अमूमन हर परिवार का बंदा आउट ऑफ कंट्री है, ज़्यादातर यहाँ के लोग जापान रहते हैं। दिस इज़ द फैक्ट। तो हिंदोपट्टी के सरपोली गांव में भी हमारे कुछ व्यूअर हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, छोटे नहीं और बड़े भी। तो हाय बोलो सारे, हाय। चलो हाँ ठीक था। तो सरपोली के स्थानीय लोगों से मैं बात कर रहा था कि कहाँ रहते हो। तो सर आप कहाँ रहते हो, मतलब जॉब पे? मैं रशिया में। ये रशिया रहते, मतलब यहाँ इन लोगों के लिए पता है कैसे है, जैसे दिल्ली मुंबई नहीं रहते लोग, तो यहाँ किसी को भी पूछ लो कहाँ रहते हो, कोई बताएगा रशिया, दुबई, मतलब जापान तो यहाँ सबसे ज़्यादा रहते। बड़े बाढ़ ठीक है जानो जो सब यहाँ बेटी बैठ जाए बड़ा क्या पड़ता तो यहाँ के सारे ऑल टोटल मतलब बहुत सारे बाहर रहते हैं। ओण वाल पीढ़ी में भी क्या पता वैसे मतलब कम है कम मतलब आपा टाइम का बहुत ज़्यादा भेड़
सही है, इसीलिए इसको मिनी जापान कहा जाता है। यहाँ किसी आम बंदे से पूछ लो खा रहे तो वो नहीं कहेगा दिल्ली मुंबई नहीं जाते, सीधे बाहर। गाँव से सीधा बाहर से हम भी ले जाए वो। हाँ ठीक था। तो मैं सरपोली गांव में मिनी जापान को एक्सप्लोर कर रहा था, और ये देखिए ये जापान रिटर्न है। रिटर्न तो मतलब छुट्टी आ रखे हैं। तो सर आप कौन से दशक में जापान गए थे? मैं गया था 1990 में। अच्छा 1990 में जापान जा रखे, और यहाँ आप ही ले गए सबको? यहाँ के सभी लोगों का सहयोग। अच्छा हम भी ले जाओ तो हम भी ले जाओ। हाँ तो ये तो कहीं चलो सर तभी कहीं चलो मतलब ऐसा क्या है सर मनोरंजन में कि यहाँ के बहुत सारे लोग जापान जा रखे, मतलब इतने सारे लोग, मतलब आउट ऑफ कंट्री है यहाँ। तुम तो दिल्ली मुंबई आम लोग होते भाई तो इतना पैसा नहीं मिलता दिल्ली में। ये भी बात सही है। काम तो स्पेशल लेकिन पैसे तक ज्यादा अच्छे। तो देखिए कंट्री भी बढ़िया मिनी जापान में मिल गए हमको, जापान में कार्य करने वाले, तो मिल के खुशी हुई सर। हमें भी ले जाना। हम भी ले जाए तो। तो मेरे पीछे ये मिनी जापान है, और आधा नीचे है, यहाँ से दिखता नहीं है पूरा व्यू। पूरा गांव एक साथ नहीं दिखा सकते क्योंकि हम टॉप में आ रखे हैं। और कल हम जिनके यहाँ रात्रि विश्राम किया था तो वो थे नंदा के रावल, नंदा माता के। तो बीच में एक नंदा माता का मंदिर भी पड़ता है, उसके ऊपर जाएंगे हम जगदी, तो आपको वहाँ के भी सीन दिखाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। तो चलो वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करा ही रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और डीपली एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तो ब्लॉग में बने रहो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे पीछे आपको जो मंदिर दिख रहे हैं माँ नंदा का मंदिर। माँ नंदा तो आप जानते ही होगी, विख्यात देवी है। तो यहाँ पे अभी डोली आएगी, और देख सकते हो मतलब कितने टॉप में है, और इसके ऊपर है जगदी। तो हमारी डेस्टिनेशन लास्ट जगदी है, वहाँ होगा हवन वगैरह। उसके बाद बहुत सारे गांव आज जाना है। सफ़र जारी है, बस आप भी सफ़र पे बने रहो, आपको भी मज़ा आएगा देव दर्शन करके। हर चीज़ को बारीकी से एक्सप्लोर नहीं कर सकता, बता ही रहा हूँ कि रीज़न क्या है, बट आप दर्शन कीजिए। तो ताऊ जी आप तो 28 दिन से ये यात्रा कर रहे हैं, आज 29वां दिन है। तो मेरे को ये बताओ कि क्या है ऐसा यहाँ की, यहाँ के सारे लोग आउट ऑफ कंट्री है, मतलब कोई बहरीन ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ यहाँ के लोग नहीं है, और सबसे ज़्यादा बाहर यहीं से हैं, और जापान ज़्यादा रहते हैं। क्या चाहिए आए मतलब? हाँ, यहाँ का तो ऐसा है जी कि अनेक प्रकार का जो है कि एक न एक सदस्य जो है विदेश में जरूर होगा। किसी का अपना कारोबार है, कोई भाई और ये नौकरी कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं इसमें, काफ़ी जनता जो है वो बाहर है, विदेश में विद फैमिली भी है। हाँ, लंदन अमेरिका तक पहुँचे लोग। हाँ, कोई कंट्री ऐसी नहीं जो कि यहाँ के लोग जिस कंट्री में नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम मिनी जापान है। तो यख माँ नंदा माँ जगदी की कृपा जी की सब लोग फैले आचिन विदेशों तक, सब एक देवतों की कृपा है। देव हाँ, जहाँ माँ नंदा और माँ जगदी जैसी विख्यात देवियाँ हो, तो उनकी कृपा से तो देखो लोग कहाँ तक फैले हुए हैं, विदेशों तक प्रचम है इन देवी देवताओं का। तो ये जो है पहले बहुत गरीबी भोगी लोगों ने, हाँ, लेकिन आज जो है लोग संपन्न है, कोई आदमी भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, हाँ, कोई नंगा नहीं। तो यहाँ के लोगों का ना स्ट्रगल बहुत था पहले। हाँ, तो देवी देवताओं की कृपा है कि लोग बाहर तक जा रखे, मतलब सब इनकी कृपा है, सब देवी देवताओं की कृपा है। मानते भी हैं हम। तो 50% लोग गांव में होंगे, हाँ, जो बाहर भी है, और 50 शहरों में बसी है। नहीं जी, 60% जो है विदेश में है, 60% विदेशों में है विद फैमिली, और बाकी बचे हुए लोग गांव में है। गाँव में है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसे मिनी जापान कहा जाता है। आउट ऑफ कंट्री आगे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। जी हाँ। तो इनको तो आपने देखा होगा 28 दिन से डोलियों के साथ, और पूरा उत्तराखंड भ्रमण पे थे ये। 13 जनपदों के भ्रमण पे थे, और मंदिरों में विख्यात मंदिरों में, अच्छे मंदिर, कुमाऊं से लेकर जोन साहब बाबर से लेके और कुमाऊं तक पूरे मंदिर देखे, पूरी मंदिरों की भ्रमण की हमने। तो कहते हैं कि जब माँ जगदी 6 महीने की बच्ची थी तो यहाँ पे उत्पन्न हुई थी इस जगह पे। हाँ, तो देखिए डोली यहाँ पे जरूर आती है। हाँ, जरूर आती है, और स्नान करके जाती है। हाँ,
ये है पिंडरो कुंड जहाँ पे देव डोलियाँ स्नान करती है और यहाँ के जो स्थानीय देवता है वो भी स्नान करते हैं यहाँ पे आके। कदे आगे अर्जी मार मार या बात। हाँ, ये मैं मंदिर बना रहा था जी। तो मंदिर बनाते हुए कोई पत्थर नहीं, ये ऊपर नहीं थे। जब यहाँ मिस्त्री आए तो ये ऊपर खड़े हो रखे, बस तब पहले स्थापना इनको वहाँ रखा, तब मंदिर बनाया। इनकी स्थापना मैंने भारी की। अच्छा, ये अपने आप कुदरत से है, आए हुए हैं, ये बनौटी नहीं है, कुदरती हाँ। कुदरती मूर्ति। हाँ जी, तो जैसे नाग फंसा लग रहा है ये, हाँ जी, तो खुद उत्पन्न हुआ है। हाँ, खुद पत्थरों में। हाँ, जब मैं मंदिर बनाने के लिए पत्थर ला रहा था वहीं में उत्पन्न हुए ये। हाँ, और ये पीछे राम मंदिर ये राम मंदिर है। और ये भासर देवता, हाँ जी, बासर देवता। हाँ, भाषण। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो ये मूर्ति है, तो हमारे केंद्र जी बता रहे हैं कि जब इन्होंने यहाँ पे कार्य निर्माण शुरू किया था तो पत्थरों के बीच ये खुद उत्पन्न हुई अगले दिन। हाँ, अगले दिन। हाँ जी, तो एक कुदरत है, देखो ये मूर्ति खुद उत्पन्न हो रखी है। और ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि जो लोकल ब्लॉगर है तो अपने आसपास की जो ऐसी जगहें हैं जो ऐसे नेचुरली खुद हो रखी हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करो ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके। तो मैं इस सफ़र पे निकल रखा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत सारे स्थानीय देवताओं से परिचित हो रहा हूँ। तो चला तब आगे का सफ़र तय करते हैं। तो ये तो था नेचुरली देवता जो खुद उत्पन्न हो रखे हैं और इसके ऊपर है माता जगती जो कि विख्यात है पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में मैं कहूँगा। जब इनकी मतलब जात होती है तो लाखों तक आते हैं, लाखों तक लोग आते हैं। और इनके पूस के महीने में होती है जी जात। पूस के महीने में जब जात होती है तो लाखों तक की भीड़ आ जाती है और बहुत ही विख्यात देवी है। तो ऊपर उनका मंदिर है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो लगभग पहुँचने वाले हैं जगदी माता के मंदिर में। और अभी जो केंद्र जी ने बताया था कि जब वो मंदिर का निर्माण कर रहे थे और वो मूर्ति स्वयं वहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। तो देखो आज मैंने इसको ब्लॉग में जितना ज़्यादा सबूत थे केंतुरा जी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कार्य कर रहा था और ये तब उस टाइम उत्पन्न होगी। तो अगर देखो ये कहीं लिखित नहीं है, उन्होंने बताया, औरों को भी बताते होंगे, तो ये रिकॉर्ड हो गया ब्लॉग में। लेकिन ये सालों बाद अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता तो सालों बाद लोग कहते कि यार किंवदंतियाँ होंगी, ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। लेकिन ये एक्चुअल चीज़ है और ये रिकॉर्ड है। तो सालों बाद भी अगर लोग इस ब्लॉग को देखेंगे तो हाँ, तो ये एक तरफ से एक सबूत है कि इस जगह पे मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए ब्लॉग का भी बहुत फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं। और एक कहते हैं ना एक दस्तावेज चाहिए होते हैं किसी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए, तो वो इसके माध्यम से है कि हाँ ये मूर्ति स्थापित हुई थी। क्योंकि जिनके सम्मुख हुई थी वो अभी कह रहे हैं सालों बाद लोगों को लगा कि किंवदंतियाँ होंगी, ऐसा मानते होंगे, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ मूर्तियाँ स्वयं उत्पन्न होती हैं। तो चलो आगे पहुँचने वाले हैं जगदी माता के मंदिर में। तो ये रहा जगदी माता का मंदिर, मतलब जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं उसी के भ्रमण पे मैं आ रखा हूँ। उसी डोली के साथ मैं भ्रमण कर रहा हूँ स्थानीय देवी देवताओं के मंदिरों में। तो ये जगदी माता का मंदिर ऊपर जाके आपको बताता हूँ। जगदी शिला से कहा जाता है क्योंकि शिला के ऊपर स्थापित है। और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में देवी देवता टॉप में रहते हैं, पहाड़ों के टॉप में। तो ये मंदिर भी टॉप में है, गाँव से भी ऊपर है ये। तो चलो, पैर में थोड़ा कांटा चुभ गया। यात्रा माँ जगदम्बा जगदी शिला के स्थान पर निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों के लोगों ने
जो माँ जगदम्बा के प्रति आस्था प्रकट की, जो वर मांगे उनकी मनोकामना पूर्ण हो और प्रतिवर्ष माँ जगदम्बा और विश्वनाथ बाबा सबको इसी प्रकार से शक्ति और आशीर्वाद देते रहें। तो अभी यहाँ माता जगदी के मंदिर में हवन हो गया है और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ यानी सरपोली। फिर वहाँ से जाएंगे नीचे जितने भी हिंदुओं के गांव बचे हैं बाई बस, तो वहाँ होते हुए जाएंगे विशोन पर्वत जहाँ रहते हैं बाबा विश्वनाथ यानी कि शिव जी। और माता जगदी का मंदिर यहाँ स्थापित है। तो माता जगदी रहती है यहाँ और बाबा विश्वनाथ रहते हैं विशोन पर्वत पे। और जो ये विश्वनाथ जगदी शिला डोली है तो इसमें दोनों की मूर्तियाँ हैं। देवता तो दो हैं लेकिन डोली एक है और ये घूमती है पूरा उत्तराखंड। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ जानने को मिल रही है देव शक्तियों के बारे में। तो विशोन पर्वत जाने की बहुत इच्छा है क्योंकि वहाँ एक शिवलिंग खुद ब खुद मतलब प्रकट हुआ था, तो वो देखने का मन है, नेचुरली प्रकट हुआ था। तो ब्लॉग में बने रहो। और मैं आगे जा रहा हूँ, डोली तो अब आ रही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा चार्जिंग वगैरह करना है, फ़ोन पे चार्ज वगैरह नहीं है। तो आप ब्लॉग में बने रहो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, दर्शन करने को मिलेंगी। ब्लॉग थोड़ा लंबा खींच रहा है और ये है कि मैं पहली बार बहुत सारी जगहों पे आ रहा हूँ। यहाँ तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ क्योंकि मेले में आ रखा था, तो उस हिसाब से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। तो ठीक है, जितना भी कवर हो पा रहा है आपके लिए कर रहे हैं, तो बने रहो ब्लॉग में। तो ये देखो, ये हिंदुओं के बच्चे, तो ये मुझे पोलम खिला रहे हैं अभी। और एक बात तो है कि जहाँ भी जाता हूँ बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ये यूके तेरह को बहुत देखते हैं। इन्होंने मेरे को हर वीडियो की स्क्रिप्ट बताई है जो मेरे को भी याद नहीं थे, हर डायलॉग बताए, हर पात्र के डायलॉग बताए। तो बच्चे यूके तेरह को बहुत देखते हैं और अभी एक दो जा रखे पोलम के लिए, पोलम खिला रहे हैं। तो आप भी मजे लो, हाय करो भाई। हाय। ये दांत का गिन ते दांत मुसंगाई। हम आगे हैं नीचे सरपोली से, यानी कि मिनी जापान को छोड़ के अब आगे का जो डेस्टिनेशन है वहाँ जाएंगे। और अभी 3-4 जगह और है, फिर जाएंगे विशोन पर्वत जहाँ की बाबा विश्वनाथ है। तो अच्छा लगा यहाँ आके। तो हिंदो पट्टी का ये लास्ट गांव था, पुरोला गांव। इसके बाद सीधा विशोन पर्वत जाएंगे। तो यहाँ पे लंच हो गया और इसके बाद तो अब कहीं घूमना नहीं है, सीधे बाबा विश्वनाथ के डेस्टिनी पे जा रहे हैं हम। तो अब सीधे ऊपर विश्वनाथ पर्वत पे जा रहे हैं, मतलब विशोन पर्वत पे जहाँ बाबा विश्वनाथ है। तो लास्ट हम पहुँच गए नरसिंहगद्रा और यहाँ से ये डोली जाएगी ऊपर विशोन पर्वत की तरफ। 5 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर के लिए। तो चलो चलते हैं। और ऊपर लाइट वगैरह होगी कि नहीं पता नहीं, सीन ले पाते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी चलते हैं ऊपर। भगवान शिव के जो भी प्रचलित मंदिर है वो बहुत ऊपर रहते हैं, मतलब पहाड़ों पे, चोटियों पे। तो ये भी यहाँ सड़क से 5 किलोमीटर घाटियों के बीच है ऊपर टॉप में। तो चलो चलते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे। तो अभी हम मौजूद हैं विशोन पर्वत के नीचे, मतलब स्टार्टिंग में नरसिंह देवता, भदोड़ों को वीर नरसिंह देवता का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ से अभी विशोन पर्वत है लगभग 3.5-4 किलोमीटर।
अभी हम सारे बैठे हैं नीला छाड़ में, तो ये देखो नीला छाड़, और यहाँ पे दुकानें भी आ रखी हैं कल के लिए। सारे चाय पी रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और इसके आगे जाएंगे विश्वनाथ पर्वत पे, विश्वन पर्वत पे। तो थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करने के बाद ऊपर जाएंगे, नाइट स्टे वहीं करेंगे। फिर शायद कल मेला यहाँ पे होगा, तो कल शायद भीड़ आएगी, लेकिन चार्जिंग की प्रॉब्लम है। देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर, यानी कि विश्वन पर्वत पे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। और यहाँ की जो स्टोरी है उसको मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगा, स्टोरी टेलिंग में बताऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगर चार्जिंग का कुछ सीन हो गया तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बने रहो, अभी तो बाबा के और लिंग के दर्शन बाकी है। तब तक इस ब्लॉग के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।